वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यू को लेकर वो जंग जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ी जा रही थी, वो भारतीय मीडिया और बीसीसीआई के क्रिकेट ऑफिशियल्स जो बारहा अपनी आवाम के सामने ये बयानात देते हुए नजर आ रहे थे कि जनाब इस वक्त तो पाकिस्तान जो है वो बड़ी आकड़ दिखा रहा है, पाकिस्तान जो है वो बड़ा जनाब घमंड में है, लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड कप नजदीक आएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना सिर्फ आईसीसी और बीसीसीआई के तरले करेगा बल्कि हमसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगेगा और हमें यह कहेगा कि जनाब हमें किसी तरह से भारत का जो वीजा है वो लगवा दें, हमें किसी तरह से भारत में जो शेड्यूल्ड वर्ल्ड कप है उसका हिस्सा बना दें। तो अब उन तमाम रूमर्स, वो जंग जो इस वक्त भारतीय मीडिया अपनी आवाम के सामने जीतता हुआ नजर आ रहा था, उसके सामने उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने फुल स्टॉप लगा दी है। और नजम सेठी साहब ने भारतीय मीडिया के ऊपर बैठकर जो असल रीजन है वर्ल्ड कप 2023 में भारत ना जाने की वो भी बता दी है, जिसको सुनकर ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि भारतीय जो मीडिया के लोग हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, वो भी परेशान हो गए हैं कि आखिर हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है वो चाहता क्या है, आखिर हमारा जो बीसीसीआई है वो इतना घमंडी क्यों है। सो नजम सेठी साहब ने भारतीय मीडिया पर बैठकर क्या बात की है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है। दो वीडियो क्लिप्स हैं जो आपको सुनाने हैं, आपको दिखाने हैं, ताकि आपको इल्म हो सके कि जनाब भारतीय मीडिया और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो किस तरह से घुमंड में मुब्तला होकर पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उससे पहले आज आईपीएल का जो मैच मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के दरमियान खेला जा रहा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग इन अ सेंस के जनाब जो मुंबई इंडियंस है वो अपने पिछले 5 मैचेस में से आज का जो मैच है उसको इंक्लूड करके 4 मैचेस जो हैं वो जीत चुके हैं। अब पॉइंट्स टेबल को अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस के इस वक्त पॉइंट्स हो चुके हैं 14, जबकि गुजरात टाइटंस जो हैं उनके पॉइंट्स हैं 16। अब इन दोनों टीमों का जो मुकाबला है वो तो जनाब मैच शुरू होने से पहले नजर नहीं आ रहा था, यूं लग रहा था कि गुजरात टाइटंस जो हैं वो इजीली जीत जाएंगे, लेकिन जो रोहित शर्मा है, जो उनकी टीम है, उन्होंने आज अगेन एक मिरेकल दिखाया है और गुजरात टाइटंस जो इस आईपीएल की सबसे कंसिस्टेंट टीम है उनको मैच जनाब उनके जबड़ों से यूं कहें कि छीन लिया है। सो देखे कि मुंबई इंडियंस जो हैं आज वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे। आज उन्होंने अपना जो मिडिल ऑर्डर है वो भी चेंज किया था। सबसे पहले जो ईशान किशन हैं उन्होंने 20 गेंदें खेलकर 31 रन बनाए। रोहित शर्मा 18 गेंदें खेली 29 रन बनाए। 29 रन तो इनके कम नजर आ रहे हैं, आंकड़े जो हैं वो कम नजर आ रहे हैं, लेकिन जनाब जिस तरह से आज इन्होंने शुरुआत की थी ऐसे लग रहा था कि जनाब रोहित शर्मा साहब जो हैं वो अपने रिदम में वापिस आ चुके हैं। उसके बाद मिस्टर 360 सूर्या कुमार यादव जो आईपीएल शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज थी उसमें फ्लॉप हो गए थे। उसके बाद आईपीएल के इनिशियल मैचेस में यहां तक बात की गई कि जनाब सूर्या कुमार यादव जो हैं उनकी जो फॉर्म है वो इस कदर डिक्लाइन का शिकार है कि वर्ल्ड कप 2023 में वो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, पिछले मैच में आरसीबी की जो अच्छी बॉलिंग लाइन थी उसके खिलाफ उन्होंने 85 रन बनाए और आज उन्होंने आईपीएल की अपनी जनाब जो पहली सेंचुरी है वो भी दाग दी है। सिर्फ 49 गेंदें उन्होंने खेली और 130 जो 3 रन हैं वो बनाए, जबकि निहाल वदीरा जो हैं जो आज डेब्यू कर रहे थे 7 गेंदें खेलकर 15 रन बनाए और विष्णु विनोद जो हैं 20 गेंदें खेलकर 30 रन, जबकि टिम डेविड सिर्फ 5 रन बना सके और कैमरन ग्रीन जो पहले सूर्या कुमार यादव की जगह पर वन डाउन आते थे आज बहुत जनाब नीचे आए और उन्होंने 3 गेंदें खेलकर 3 जो रन हैं वो बनाए। और गुजरात टाइटंस की अगर बॉलिंग लाइन की बात की जाए तो इन्होंने जनाब जो मोहम्मद शामी आईपीएल के जो बेस्ट बॉलर्स हैं उनमें इनका शुमार किया जा रहा था। आज उनकी अच्छी खासी धुलाई हुई क्योंकि वहां से जो सूर्या कुमार यादव का तूफान है वो आ चुका था और इन्होंने 4 ओवरों में
53 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की, जबकि मोहित शर्मा जो किसी दौर में सीएसके के जनाब गो थ्रू बॉलर होते थे, बाद में जनाब एज अ जनाब नेट बॉलर के तौर पर भी ये खेले, लेकिन इस आईपीएल में इनकी वापसी हुई है तो इन्होंने 4 ओवर किए, 43 रन देकर एक विकेट जो है वो हासिल की। राशिद खान पिक ऑफ द बॉलर्स थे, 4 ओवर किए, 30 रन देकर 4 विकेट जो है उन्होंने ली, जबकि नूर अहमद और अलजज़री जोसेफ जो है उन्होंने जनाब 28 और 52 रन जो है वो रिस्पेक्टिवली दी है। इसके बाद गुजरात टाइटंस की जब बैटिंग स्टार्ट हुई तो शुरू में ही जनाब जो गुजरात टाइटंस की बैटिंग है वो लड़खड़ा गई। जो साहा साहब हैं 5 गेंदें खेली, 2 रन बनाए। शुभमन गिल जिनको बाबर आजम से भी बड़ा जो बैट्समैन है वो भारतीय मीडिया पेश करता है, उन्होंने 9 गेंदें खेली, 6 रन बनाए। हार्दिक पांड्या 3 गेंदें खेली, 4, और इनको कहा जा रहा है कि जनाब ये 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और यूएसए में होना है उसमें भारत को टाइटल जो है वो जितवाएंगे। उनके बाद विजय शंकर आ गए, 14 गेंदें खेली, 29 रन। डेविड मिलर जो है 26 गेंदें खेलकर 41 रन। जबकि आज के जिस तरह से पिक ऑफ द बॉलर्स में राशिद खान थे, उस तरह से पिक ऑफ द जो बैटर्स हैं गुजरात टाइटंस की जानिब से, उनमें जो नाम है वो राशिद खान का है। नीचे आकर बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन अपनी टीम को जो मैच है वो नहीं जितवा सके। और अगर मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो जैसन बेरेंडॉफ जो ऑस्ट्रेलिया के हैं 4 ओवर किए, 37 रन देकर 1 विकेट ली। आकाश मदवाल जो हैं 4 ओवर किए, 31 रन देकर 3 विकेटें जो हैं इन्होंने हासिल की। ये इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इन्होंने रिप्लेस किया थे। और इसके बाद पीयूष चावला जो हैं उन्होंने 4 ओवर किए, 36 रन देकर 2 विकेटें जो हैं वो हासिल की। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब। टॉपिक ये था कि नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने वो तमाम रूमर्स, वो तमाम बयानात जो भारतीय मीडिया की जानिब से और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स की जानिब से दिए जाते थे कि पाकिस्तान एट द एंड तरले करेगा, मिन्नतें करेगा, उसके सामने फुल स्टॉप लगा दिया है। तो आप जरा ये वीडियो देखें, उसके बाद मजीद बात करते हैं। मोटे-मोटे पॉइंट रखता हूं, आप सर उनका सुनिएगा। अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान की टीम अगले साल वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आएगी। ये कंफर्म है सर? सुने, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है। खेलेंगे मगर इंडिया नहीं आएंगे। वर्ल्ड कप खेलेंगे, इंडिया नहीं आएंगे। जी कंफर्म है। कंफर्म्ड है, उससे नजम सेठी साहब से दोबारा कंफर्म किया गया। अब रीजन क्या है? रीजन जो आम बयान की जा रही है वो यही है कि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो भारत नहीं जाएगा। ये रीजन असल नहीं है। नजम सेठी साहब आज जनाब बिलाखिर बोले हैं और जो गलती इन्होंने 2014 में की थी उस गलती को आज इन्होंने दोहराया। किस तरह से, सुने जनाब। एक हाइब्रिड मॉडल कॉम्प्रोमाइज के तौर पे सुने, ताकि मसला ना बने, मसला हल हो जाए। क्योंकि वो नहीं आएंगे, हम नहीं जाएंगे तो मसला बन जाता है ना यार। तो क्रिकेट लवर्स जो है वो तो बेचारे महरूम हो गए। जहां तक बात हो रही है, इसलिए रास्ता हमने ये खोला है कि अगर बीसीसीआई का कोई प्रॉब्लम है, हमारा तो नहीं जी, हम पहले भी हिंदुस्तान गए हैं, पाकिस्तान नहीं आए बीसीसीआई, याद है ना आपको? अब बात कर रहे हैं तो हमारे साथ हिंदुस्तान बीसीसीआई ने एक मुआहदा भी किया था 2014 में कि वो न्यूट्रल वेन्यू के हमारे साथ खेले। सुने श्रीनिवासन साहब उस वक्त बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, ये है असल रीजन, और चेयरमैन भी थे आईसीसी के। तो उस वक्त हमने ये वादा किया अगले जब वक्त आया तो इंडिया ने कहा हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे। कोई रीजन भी नहीं दिया, हमें बुला के मुंबई मुलाकात ये जहाज से बैठा के वापस कर दिया। अब बहुत हो गया। कब मुलाकात हुई थी सर? सुने, दोबारा सुन लें, नजम सेठी साहब बताएंगे किस तरह से भारत ने तस्लील की थी हमारी। जब बिग 3 की बात हो रही थी तो हमने कहा था कि हम नहीं बिग 3 के ऊपर साइन करेंगे। हिंदुस्तान बीसीसीआई हमारे पास आया और उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट की पहले साइन कर दे, हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज कर देते हैं, हम आपके साथ खेल लेते हैं न्यूट्रल वेन्यू पे। हमने कहा लाइए, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो 2015 में 10 मैचेस खेलने थे यूएई के अंदर। और आखिरी दिन पे हिंदुस्तान बीसीसीआई ने कहा लास्ट डे, हमने कहा क्यों नहीं खेल सकते? नहीं खेल सकते। हमें उन्होंने कहा बंबई आ जाएगी, हम मुंबई गए। सुने, हमें एयरपोर्ट से लेके नजम सेठी साहब आज सच बोल रहे हैं। गाड़ी आ रही है आपको पिक करने के लिए, आप बीसीसीआई के बोर्ड के साथ आपको सामने करेंगे। हमें ना गाड़ी लेने आई, पुलिस आ गई, पुलिस ने हमें उठा के वापस एयरपोर्ट फेंक दिया। बीसीसीआई नहीं मिल सकती आपको, हमें उठाकर जनाब दोबारा जो एयरपोर्ट है वहाँ पे फेंक दिया गया और बीसीसीआई ने हमें बुलाकर बेइज्जत किया। ये है वो असल रीज़न कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो जब उनको कोई काम निकलवाना होता है तब रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तरले कर रहे होते हैं कि यार आप कर लें, हम आपके साथ ये जनाब जो बेनिफिट्स हैं आपको दे देंगे। लेकिन जब वो काम हो जाता है तो उसके बाद करते क्या है कि जनाब कहते हैं कि निकलो
और ये जनाब नजम सेठी साहब ने आज बता दिया है। पाकिस्तान में इन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था, आज इन्होंने खुद सच बोल दिया है। और वो सच, वो तौहीन जो 2014 में नजम सेठी साहब की गई थी, उसी वजह से अब नजम सेठी साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोच लिया है कि इनफ इज़ इनफ, अब जो मर्जी हो जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान इंडिया जाएगा, अगर इंडिया नहीं आता तो हमारे पास जनाब PSL है, हम इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बगैर भी सरवाइव कर लेंगे। सो इसलिए अब जनाब नजम सेठी साहब ने टफ स्टांस जो है वो ले लिया है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।